हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से विश्वास और कर्म के विषय में जानना चाहेंगे। निकालेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 2 वचन 14 से हम पढ़ेंगे। दोस्तों इस वचन को आप पूरा सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपका विश्वास जो है मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। और वीडियो आपको सही लगे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। वचन 14 से पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वचन 20 में पढ़ेंगे। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? और दोस्तों वचन 23 में पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। दोस्तों और ये दूसरा वचन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है वचन 26 में। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। दोस्तों परमेश्वर के वचन को आपने सुना है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है और कर्म बिना विश्वास जो है मरा हुआ है। और ऐसा विश्वास जो है आपका या मेरा उद्धार नहीं कर सकता है। दोस्तों विश्वास जो है बहुत ज़रूरी है इस मसीह पर करना, लेकिन हम सीखेंगे ये कर्म क्या चीज़ है। लिखा हुआ है अगर कर्म सहित विश्वास न हो तो मेरा और आपका विश्वास जो है हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। हमारा विश्वास करना बिल्कुल व्यर्थ है, हम नरक में ही जाएंगे। जब हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा विश्वास व्यर्थ होगा, हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। लिखा हुआ है जैसे कि आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, मरा हुआ शरीर है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है, किसी काम में नहीं आता है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कर्म के बिना जो है हमारा और आपका विश्वास जो है बिल्कुल बेकार है। ऐसा विश्वास मेरा और आपका जो है बिल्कुल व्यर्थ है। हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। दोस्तों आज जो है कलीसिया में बहुत लोग जाते हैं और हम भी जाते हैं। बहुत लोग क्या है कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। आइए हम बताना चाहेंगे कि ये कर्म है क्या चीज़। दोस्तों हम बताना चाहते हैं कर्म होता है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यदि तुम मुझ पर जो है विश्वास करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। दोस्तों और दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन पर चलोगे, मेरे वचन के अनुसार चलोगे। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से देह के लिए उसकी ज़रूरतें होती हैं, अगर देह की ज़रूरतों को जो है पूरा ना किया जाए तो इससे क्या लाभ होगा? आत्मा जो है जब शरीर से निकल जाता है तो शरीर बिल्कुल मुर्दा हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बताना चाहते हैं, अगर हम कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ हम विश्वास करेंगे, हम कहेंगे हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, लेकिन हम अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास जो है दोस्तों बिल्कुल बेकार होगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते हैं तो ऐसे लोग जो है नरक में जाएंगे। दोस्तों ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर जो है हृदय की गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। कर्म का मतलब है यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना। इस प्रकार से जो है शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए उसको आत्मा की ज़रूरत है और भोजन पानी की ज़रूरत है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे विश्वास के लिए उसको भोजन की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है, उसको श्वास की ज़रूरत है। दोस्तों विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है प्रार्थना की शुरुआत होती है। प्रार्थना जो है हमारे विश्वास की सांस है। जब हम प्रार्थना लगातार करते हैं तो हमारा विश्वास जो है जीवित रहता है, हमारे विश्वास की सांस जो है चलती रहती है। और दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों
परमेश्वर का वचन को पढ़ना। वचन जो हमारे विश्वास का भोजन है। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन आप सुबह शाम में लगातार पढ़ते जाएंगे, आपका विश्वास और बढ़ता जाएगा। तीसरी बात यह है, हम वचन को पढ़ते जाना है और साथ में जो वचन हमको बोलता है, हमको उस वचन का अपने जीवन में लागू करना है। ये 3 बातें होगी। पहली बात, हमको जो है प्रार्थना लगातार करना है, ये विश्वास की सांस हो गई। दूसरी बात यह है, परमेश्वर का वचन हमको डेली पढ़ना है, 2 बातें हो गई। और तीसरी बात है, यीशु मसीह की एक आज्ञाओं का पालन हमको करना होगा। जब ये 3 बातें हम अपने जीवन में लागू कर लेंगे दोस्तों, आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इब्राहिम के विषय में बताया गया है कि इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, क्योंकि उसने जो है परमेश्वर की बात मानी। दोस्तों, हम लोग भी इब्राहिम के जैसे जो धर्मी गिने जाएं, हम लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो हमको इब्राहिम के जैसे जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। इब्राहिम ने विश्वास किया और आज्ञा पालन किया। आज्ञा पालन का मतलब होता है कर्म। कर्म का मतलब होता है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना। जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, कलीसिया में नहीं जाते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, लेकिन जय मसीह की कर देते हैं, प्रभु का नाम भी ले लेते हैं, लेकिन वो प्रभु की बात नहीं मानते हैं, तो ये उन लोगों के गिनती होती है जो लोग बोलते हैं कि उनका विश्वास मरा हुआ है। ऐसा उन लोगों का विश्वास, जो लोग ऐसा करते हैं कि प्रभु की बात नहीं मानते हैं, सिर्फ कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु को मैं मानता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा पालन नहीं करते, बात नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों का ऐसा विश्वास उनका उद्धार नहीं करा पाएगा। दोस्तों, वो लोग जो है नरक में ही जाएंगे। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, आप चाहे जितना बोलें मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु को मानता हूँ, तो आप नरक में ही जाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा विश्वास मरा हुआ है, मुर्दा है, ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं करा सकता है दोस्तों। लेकिन हम चाहते हैं और आप भी चाहते होंगे कि मेरा भी उद्धार हो और हमारा भी उद्धार हो, सबका उद्धार हो। दोस्तों, उद्धार पाने के लिए हमको जो है अपने जीवन में विश्वास से जो है 3 बातें जोड़ना होगा। ये 3 बातें जैसे ही आप जोड़ लेंगे अपने विश्वास के साथ में दोस्तों, आपका उद्धार तो हो ही जाएगा, साथ में आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। वो 3 बातें मैं फिर से बताना चाहूँगा। पहली बात जो है, सबसे पहली बात तो हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि एक ही परमेश्वर है, ओके। और साथ में हमको विश्वास के साथ में जो हमको 3 बातें जोड़ना है। पहली बात, हमको डेली लगातार प्रार्थना करना है। प्रार्थना विश्वास की सांस है, प्रार्थना विश्वास को जीवित रखती है। दूसरी बात यह है, हमको परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ना है। वचन जो है हमारे विश्वास का भोजन है। जब भोजन बराबर मिलेगा, हमारे विश्वास को ताकत मिलेगी, हमारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। और तीसरी बात ये, हमको वचन को पढ़ के जो है, जो वचन हमारे लिए बोलता है, इस वचन की बात हमको मानना है। हमको प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञाओं के अनुसार चलना है। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना है, परंतु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। दोस्तों, ये 3 बातें अपने विश्वास के साथ जोड़ लीजिए, फिर देखिए आपका उद्धार हो ही जाएगा और आप जो है बहुत लोगों का उद्धार का कारण बन जाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास जिंदा हो जाएगा, आपका विश्वास जो है पावरफुल हो जाएगा, आपके विश्वास में सामर्थ्य आ जाएगी। आप जब ये 3 बातें विश्वास से जोड़ देंगे, इसके बाद की आपकी जो प्रार्थना होगी, इसके बाद की जो आपकी आराधना होगी, आपकी आराधना के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके बोलचाल के द्वारा, आपके सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, एक बात हम और बताना चाहेंगे, हमसे और आपसे पहले भी जो है प्रभु यीशु मसीह के जो चेले रहे हैं, आप भी चाहते होंगे कि वो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और वो लोग जो है यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन किया, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार वो जिए, यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए, यीशु मसीह के लिए मारे गए, पीटे गए, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, यीशु मसीह की आज्ञाओं का जो है इनकार नहीं किया। वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में जो है पहला स्थान दिया। इसलिए यीशु मसीह के चेलों की तरह बड़े बड़े काम हुए, चमत्कार हुए, उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार से उस समय 12 चेले थे, लेकिन 12 चेलों के द्वारा आज पृथ्वी पर जो है लाखों लोगों का उद्धार हो चुका है, लाखों लोग यीशु मसीह को मान रहे हैं। दोस्तों,
इसी प्रकार से दोस्तों आपके आसपास में, आपके घर में, हो सकता है आप अकेले हों, यीशु मसीह को मानते हों, लेकिन ये तीनों बातें अपने विश्वास के साथ जोड़ लीजिए। इसके बाद में जो है आपके विश्वास के द्वारा जो है देखिए बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। आप कई लोगों का उद्धार का कारण बन जाएंगे। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कर्म जो है विश्वास से जोड़ना कितना जरूरी है। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं, क्यों काम नहीं होते, क्यों दूसरे से बोलते हैं प्रार्थना करो, मतलब यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं मानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। इसलिए जो है उनका जो है विश्व प्रार्थना करते भी हैं तो उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि मुर्दा विश्वास है। ऐसा विश्वास किसी काम में नहीं आएगा, ये प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं होगी। जब ये तीनों बातें विश्वास से जोड़ लेंगे दोस्तों, हमारा विश्वास जिंदा हो जाएगा, हमारा विश्वास ताकतवर हो जाएगा। जब हमारे विश्वास में ताकत होगी, सामर्थ होगी, तो विश्वास हमारा बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा, बड़े बड़े चमत्कार करना शुरू कर देगा। उसका उद्धार भी हो जाएगा और बहुत लोगों का उद्धार का कारण बन जाएगा। दोस्तों इस वचन से आप समझ गए होंगे कि विश्वास और कर्म के विषय में कितना जरूरी है इस वचन को पढ़ना और समझना। दोस्तों आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और आपको ये संदेश सही लगा होगा। दोस्तों अगर ये वचन आपको सही लगा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।